ताकतवर नदी, उसको मां बोलते हैं, और मध्य प्रदेश से चलकर गुजरात आती है। तो मैं भी मध्य प्रदेश से चलकर आज गुजरात आया हूं, और ये हमारी ताकत है। नदी से हमें क्या सबक मिलता है? नदी आदिवासियों के समान है। अब पूछेंगे कैसे? नदी शांत होती है कि नहीं होती? होती है ना, पर नदी शक्तिशाली भी होती है। वैसे ही हमारा समाज शांत है, पर शक्तिशाली समाज है आदिवासी समाज। है कि नहीं है? है कि नहीं है? और आज हमारे मंच पर बहुत शक्तिशाली लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे अमित भाई चावड़ा जी बैठे हैं, तुषार भाई चौधरी जी बैठे हैं, अनंत भाई बैठे हैं, जिग्नेश भाई बैठे हैं, श्रीनिवास जी बैठे हैं, किशन भाई बैठे हैं, रंजीत भाई बैठे हैं, आनंद भाई बैठे हैं, सुखराम जी बैठे हैं, और आप सबके प्रिय महेश भाई वसावा जी भी बैठे हुए हैं। आज जो ताकत आप देख रहे हैं, ये एकजुटता की ताकत है। क्योंकि एक चीज याद रखना, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, और कोई पार्टी नहीं बचा सकती। क्योंकि इस देश को आजाद किसने करवाया? किसने करवाया? अरे जोर से बोलो, किसने करवाया? दोनों हाथ से, किसने करवाया? इस देश में आरक्षण कौन लेकर आया? तो जोर से बोलो, कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इस देश में वन अधिकार नियम कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा कानून कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इस देश में शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश में काम का अधिकार किसने दिया? मनरेगा कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी ना, भाजपा ने तो उसको खत्म कर दिया। तो जब सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो हम दूसरी पार्टियों की तरफ देखें क्यों? एक चीज समझना, इस देश में दो ही विचारधारा हैं। एक जो तोड़ती है वो भाजपा की, और एक जो जोड़ती है वो कांग्रेस पार्टी। सिर्फ दो विचारधारा हैं, और जो कांग्रेस पार्टी का वोट काटे वो भाजपा का वोट बढ़ाता है। तो जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो किसके साथ है? किसके साथ है? अरे जोर से बोलो। जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो किसके साथ है? भाजपा के साथ। और ये समझना पड़ेगा, अगर गुजरात में भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है, बाकी कोई नहीं हरा सकता। बाकी सर वोट काटने के लिए आपके बीच में भेजे गए कि बांटो, वोट काटो और भाजपा को जिता दो। और हमें इस चीज से सावधान रहना है, क्योंकि साथियों हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग मजबूत बनो, इस देश की लड़ाई को मजबूत करो, क्योंकि भाजपा आपको धर्म के नाम पर बांटेगी। और अभी एक नया तरीका भाजपा ने करा है बांटने का। क्या करा है? आदिवासियों को उपजातियों में बांट रही है। क्या बोलती है? तुम भील हो, तुम भिलाना हो, तुम बसावा हो, तुम गौंड हो। तो हमें इस तरह से बंटना नहीं है। अगर हम लोग बच जाएंगे तो कौन मजबूत होगा? भाजपा मजबूत होगी। और आपको युवाओं को भी मैं बताना चाहता हूं, आज अगर युवाओं के लिए कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं आज आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, राहुल जी ने बनाया, 40-41 साल की उम्र में बनाया।
आनंद भाई विधायक बने, किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जिग्नेश भाई विधायक बने, किसने ताकत दी? कांग्रेस पार्टी ने ताकत दी। तो हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं, आप कमर कस लो। मैं धारासभ्य तो हूं ही, पर मैं डॉक्टर और सर्जन भी हूं। और इलाज करना भी जानते हैं और सर्जरी करना भी जानते हैं, एक चीज समझ लेना। और अब गुजरात में सर्जरी करना पड़ेगी, क्योंकि गुजरात को भाजपा ने पूरा सड़ा दिया। यह बीमारी है भाजपा, और इस बीमारी को ठीक करना है तो काट कर फेंकना पड़ेगा। तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग साथ देंगे? जरा हाथ उठाओ। और जो साथ नहीं दे, जरा चावड़ा जी देख लेना कि कौन कौन है जो साथ नहीं देंगे। तो जो साथ देंगे, हम उनके साथ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, और आखिरी में एक जोरदार नारे से हम इसका समापन करेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। तो आदिवासी एक समान है, तो ना धर्म में बटो, ना उपजातियों में बटो। एक चीज करना कि भाजपा और आपको उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक हमारे लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जवाहर, जय संविधान। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं